स्वागत है आपका फिर से समर्थ हिंदी क्लासेज में। आज हम लोग शब्द रचना के अंतर्गत ही शब्द रचना ठीक भाग 2 शब्द रचना में हम लोग देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। माफ करिए। नंबर 1 ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग ऋण शब्द। ये 3 है, याद कर लीजिए। यानी कि ऋण शब्द देख लीजिए, ये परिभाषा इसकी कि जिस खंड को तोड़ने पे हमें कोई सार्थक शब्द ना मिले वे क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द। यानी जब हम इनको तोड़ेंगे इन शब्दों को खंड में तो कोई हमें सार्थक शब्द नहीं मिलेगा। जैसे देखिए पेट लिख दिया हमने। अब पेट को तोड़िए, पे धन ट, कोई सार्थक शब्द हमें नहीं मिला। जैसे पानी हमने लिख दिया, पानी को तोड़िए, पा धन नी, कोई अलग अलग शब्द हमको इसमें कोई सार्थक शब्द मिला? पा कोई अर्थ नहीं, नी कोई अर्थ नहीं, पे का कोई अर्थ नहीं, ट का कोई अर्थ नहीं। यानी जिस खंडों को तोड़ने पे हमें कोई सार्थक शब्द नहीं मिले। यौगिक शब्द जिनको तोड़ने पे हमें सार्थक शब्द मिले, जैसे परोपकार, घुड़सवार। ठीक, घुड़सवार अगर इनको तोड़ेंगे तो देखिए परोप धनकार, घुड़धन सवार, घुड़सवार। दूध वाला मान लीजिए, दूध वाला इसको तोड़िए, दूध धन वाला। देखिए सार्थक शब्द हो रहे हैं दोनों। ठीक, अब योग ऋण समझ लीजिए। ये यौगिक शब्द हैं जिनका कोई तीसरा अर्थ निकल जाए, अन्य अर्थ दे। जैसे हमने कह दिया लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, यानी लंबा है जिसका पेट। कौन? गणेश। देखिए जैसे बहुब्रीहि समास आप पढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास पे तीसरा पद अन्य पद प्रदान होता है, उसी तरह योग ऋण याद कर लीजिए, जिसमें कोई एक नया पद हमको मिलेगा। जैसे कह दिया जाए दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात 10 है मुख जिसके। कौन? रावण। देखिए तीसरे पद की तरफ जा रहा है, यानी कोई एक तीसरा अर्थ देता है। ये कौन से शब्द कहलाते हैं? कौन से शब्द? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। ये देखिए शब्द रचना है आपका, और ये रचना या बनावट के। अगर परीक्षा में आपसे ये 3 ऑप्शन रहे, पूछे कि ये शब्द कौन सा है, तो याद कर लीजिए ऋण शब्द क्या है? जिनका कोई सार्थक खंड न हो तोड़ने पर, वो ऋण शब्द है। यौगिक शब्द जिनको तोड़ने पे कोई हमें सार्थक खंड जरूर मिलता है, परोपकार, दूध वाला। ठीक, ऋण शब्द क्या है? वे शब्द जिनका कोई तीसरा अर्थ निकल जाए, अन्य कोई अर्थ देने लगे, वे क्या कहलाते हैं? योग ऋण शब्द।